पीएम मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय बैठक में पीएम मोदी का स्टेटमेंट, हर हालात में भारत रूस साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान, बड़ी जानकारी इस वक्त की। और देखिए, हर हालात में भारत और रूस साथ, प्रधानमंत्री मोदी इस बात का जिक्र करते हैं। पुतिन के साथ लगातार संबंध रहे हैं, यूक्रेन में शांति प्रयासों का स्वागत है। तो ये तस्वीरें लगातार आप चीन से देख रहे हैं, जहां पर भारत और रूस के मजबूत रिश्तों की बानगी देखने को मिलती है। भारत चीन की अब बढ़ती करीबियों की बानगी देखने को मिलती है। दूरियां मिटती हुई नजर आती हैं और तीन ताकतवर देशों के नेता जब एक साथ मिलते हैं तो सीधे तौर पर एक संदेश देने की कोशिश भी की जाती है। हाथ पकड़कर दोनों जिस तरह से आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, ये तस्वीरें दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और बड़ी खबर, बैठक में राष्ट्रपति पुतिन का बयान, हमारे रिश्ते सिद्धांतों पर बढ़ते हैं, हमारे बीच बहुमुखी सहयोग चल रहे हैं। यह पुतिन का स्टेटमेंट है। एससीओ में पीएम मोदी के साथ बैठक में पुतिन ने कहा कि हमारे रिश्ते सिद्धांतों पर चलते हैं। चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन समिट संपन्न हुआ, पीएम मोदी ने भी शिरकत की। इसके बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में उस दबाव के बीच ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। और फिलहाल रूस ने स्पष्ट किया कि हमारे रिश्ते सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत यूक्रेन में शांति स्थापित करने के हालिया प्रयासों का स्वागत करता है और उस दिशा में रास्ते तलाशने होंगे। पीएम मोदी ने दिसंबर में होने वाले रूस भारत शिखर सम्मेलन में पुतिन की मौजूदगी का इंतजार करने की बात कही। व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी से कहा कि भारत रूस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रयासों का करीबी समन्वय कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति ने बैठक में कहा कि उन्हें पीएम मोदी से मिलकर अच्छा लगा। ट्रंप के दबाव के बीच उन्होंने कहा कि भारत रूस के रिश्ते सिद्धांतों के आधार पर बढ़ते रहेंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस भारत संबंध विशेष और विशेष अधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के सिद्धांतों पर सक्रिय रूप से विकसित हो रहे हैं। और हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, हमारे रिश्ते सिद्धांतों पर आगे बढ़ रहे हैं, हमारे बीच बहुमुखी सहयोग चल रहे हैं, यह सीधे तौर पर क्या मैसेज है अमेरिका के लिए? अमेरिका को लेकर ये मैसेज है कि जब चाइना, रशिया और भारत अगर तीनों साथ आ जाते हैं और इनके साथ जो एससीओ के देश हैं, ब्रिक्स के देश हैं, अगर वो सब साथ आ जाते हैं तो वेस्ट वर्ल्ड को तो चुनौती है ही। साथ में एक आपकी पॉलिसी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, पहला। दूसरा आपकी दादागिरी। तीसरा कि आप जो ग्लोबल पावर बन रहे हैं वो सब चुनौती हो जाएगी। देखिए, जाहिर तौर पे अमेरिका ट्रेड के लिहाज से एक बड़ा देश है, ग्लोबल पावर भी है। अब ऐसे में ये समय आया कि जब अमेरिका को चुनौती देनी थी। भारत के सहयोग के बिना न रशिया, न चाइना,
ना ब्रिक्स के देश और ना ही एससीओ के देश साथ आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये तमाम देश एकजुट होकर अमेरिका को ये बताना चाहते हैं कि आपकी जो ये विम्सिकल फैसले हैं ये हमें बर्दाश्त नहीं है, आपकी ऑटोनॉमी नहीं चलेगी। अगर आपको ट्रेड करना है तो वो ट्रेड के तरीकों पे करना होगा, वरना हमने विकल्प साध लिए हैं, हमने विकल्प खोज लिए हैं, भले ही आज नहीं लेकिन ऐसे साथ रहकर हम कम से कम डॉलर को चुनौती देंगे। और ये वही बात है, जिस ब्रिक्स की बैठक से अमेरिका और ट्रम्प तिलमिला गए थे कि ये डी-डॉलराइजेशन या डॉलर के विकल्प को खोज रहे हैं, आज ये मैसेज यही दिया जा रहा है कि हमने अमेरिका के विकल्प तैयारी कर ली है, हम 1-to-1 ट्रेड में हैं, हम एक दूसरे के सहयोग में, हम एक दूसरे के सहयोग के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये सीधा सीधा मैसेज जो है आज एससीओ से निकल कर जा रहा है, क्योंकि मुश्किल हालात में भी साथ रहे भारत रूस, ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही। पुतिन से बैठक में मोदी ने कहा कि भारत और रूस हमेशा कठिन परिस्थितियों में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। ये मैसेज अमेरिका के लिए सीधा सीधा और सीधा, जितना अमेरिका भारत को विक्टिम बनाएगा, जितना अमेरिका भारत को ये कहेगा कि मैं कहूंगा बैठ तो बैठ, ऐसा नहीं चलेगा। आपने कहा कि रशिया से ट्रेड नहीं करेंगे, तो आज ये बायलैटरल मीटिंग में ट्रेड के और विकल्प खोल दिए गए हैं। आज दो ज्यादा और साझा काम करने की ताकत दिखा दी गई है कि भारत अब आपके उठने और बैठने के लिहाज से नहीं होगा। हम मिलकर ट्रेड कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन आपके इशारों पर नहीं नाचेंगे, ये साफ कर दिया। यही मैसेज है इसका। और आप जाहिर तौर पर देखिए कि अपने आप में बेहद बड़ा मैसेज जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर दिया। इसके साथ मोदी ने यह भी कहा कि दोनों देशों का घनिष्ठ सहयोग न सिर्फ भारत और रूस की जनता के लिए है, बल्कि वैश्विक शांति, संतुलन, स्थिरता, समृद्धि के लिए है। ये जो लाइन है ये अपने आप में मैसेज देती है पूरे वेस्ट वर्ल्ड को, यूरोपियन यूनियन को देती है, यूरोपियन यूनियन को सोचने पर मजबूर करती है। तो जाहिर तौर पे वो देश जो अमेरिका के पिछलग्गू हैं उनको भी सोचने पर मजबूर करती है। और जरूरी नहीं कि डेवलपिंग कंट्रीज हमेशा डेवलपिंग रहें और दबकर रहें अमेरिका जैसे देशों से या वेस्ट वर्ल्ड से, ये भी आज मैसेज देने की कोशिश की गई है। और इसके साथ साथ देखिए, पुतिन का भारत में बेसब्री से इंतजार है। पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत में मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय इस साल दिसंबर में होने वाले 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुतिन से मुलाकात हमेशा यादगार अनुभव रहती है और दोनों नेताओं को कई मुद्दों पर विचार विमर्श का अवसर मिलता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश एक दूसरे से बातचीत के दौरान पूरे विश्व को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन ने दिया है। जाहिर तौर पर, और बड़ी बात यह है कि इसी बीच अदिति, डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्रुथ पर आता है अपना पोस्ट जिसमें लिख रहे हैं गुड नाइट। इधर गुड मॉर्निंग वाली कोशिशें हो रही हैं, उधर ट्रंप गुड नाइट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ट्रंप, ये तो जाहिर साफ होता है कि ट्रंप अनईजी हैं। ट्रंप ये सब देख रहे हैं और पिछले आपने 2 दिन में देखा था कि किसी भी तरह का ऐसा कोई ट्वीट या बयान नहीं आया था, लेकिन ये गुड नाइट बहुत कुछ कहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश है कि वी आर अनअफेक्टेड, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या पता कल सुबह एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ट्रंप साइन कर दें। अब वो अपने ईगो में करते हैं, क्योंकि ज्यादातर काम वो अपनी ईगो में करते हैं। तो जाहिर तौर पर मैसेज देने की कोशिश है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में बार बार ये सवाल सोशल मीडिया पे बड़े पैमाने पर वैश्विक स्तर पर उठ रहा था कि वेयर इज ट्रंप, नो कमेंट, नो आर्ग्यूमेंट हैज हैपेंड। तो जाहिर तौर पे ये कहीं ना कहीं बात मैसेज देने की कोशिश की गई है। तो पर मैसेज यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ दे दिया है कि अगर आपको रशिया, क्योंकि आज तक जितने भी आर्ग्यूमेंट या आरोप भारत पे लगाकर टैरिफ लगाया है, वो कोई भी लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है पाकिस्तान अमेरिका की तरफ से। तो जाहिर तौर पे एक एससीओ की बैठक, वो तस्वीरें और खास तौर पे रशिया के साथ अलग से एससीओ की बैठक में, एससीओ की बैठक में अलग से द्विपक्षीय वार्ता, ये अपने आप में बहुत कुछ मैसेज देती है। और भले ही ट्रंप गुड नाइट लिख रहे हों, लेकिन ये नाइट कितनी गुड होगी ट्रंप के लिए, ये हम सब जानते हैं।